बिहार के बांका जिले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसमें 15 नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई की बड़ी खबर आ रही है और उन्हें अगले सप्ताह बर्खास्त कर दिया जाएगा, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सच्ची सूचना पर आधारित एपिसोड में बांका जिले में 15 शिक्षकों के बर्खास्तगी की खबर पर विशेष चर्चा की जाएगी। बांका जिले में तकरीबन 15 शिक्षकों को बर्खास्त किया जाएगा और यह बर्खास्तगी अगले सप्ताह संभव है। इन शिक्षकों को न केवल बर्खास्त किया जाएगा बल्कि इन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इसकी पुष्टि भी बांका जिले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना संजय कुमार यादव ने की है। मामला यह है कि निगरानी ब्यूरो द्वारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। इन प्रमाण पत्रों के जांच के क्रम में बांका जिले में पाया गया कि अलग अलग नियोजन इकाइयों में नियुक्त 15 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी हैं। अब वो फर्जी का मामला भी बड़ा पेचीदा है। निगरानी ब्यूरो ने पाया कि कुछ जो प्रमाण पत्र हैं उनमें अंक बढ़ा करके लगाए हैं, कुछ फोटोशॉप किया हुआ है, कुछ के प्रमाण पत्र पूरी तरह फर्जी हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि निगरानी ब्यूरो पिछला 10 साल से 2014 से पटना हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में, न्यायादेश के आलोक में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा है। अब इस जांच के क्रम में सभी जिलों में जांच चल रही है, लेकिन बांका में अभी एक बड़ी खबर आई है कि 15 शिक्षकों के जो प्रमाण पत्र हैं फर्जी पाए गए हैं और उन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जो संचिका है, फाइल है, निगरानी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से मंगवा लिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो बांका के हैं उन्होंने उनके कार्यालय के द्वारा जो उनके कर्मी हैं उन्होंने उस फाइल को में जो शिक्षकों की जो फाइल हैं दस्तावेज के, उसमें जो प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि है उसे निगरानी को सौंप दिया। निगरानी ने एक बार तकरीबन यह तय कर लिया या जांच में पाया कि यह फर्जी है, कुछ चूक न हो जाए निगरानी विभाग से, निगरानी जांच में कुछ चूक न हो जाए, इसलिए इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की का जो है दोबारा जांच हो रहा है ताकि इन पर जो है अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके। अगले सप्ताह में उम्मीद है कि अब जो दोबारा जांच की प्रक्रिया है उसको पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद जो है शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। उन पे जिस विद्यालय में कार्य करते हैं उस विद्यालय क्षेत्र के जो संबंधित थाने हैं उनमें जो है प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और इस सेवा अवधि के काल में जो वेतन प्राप्त किए हैं सरकार से उसे भी रिकवरी की जाएगी। लेकिन यहाँ 2-3 सवाल उठता है। सवाल यह है कि जब नियोजन इकाइयों में इनका नियोजन किया गया, ठीक है, उस समय क्या प्रमाण पत्रों की जांच नहीं की गई? संभव है कि उस समय जांच किया जाना संभव नहीं है या संभव नहीं था। तो वैसी स्थिति में इतने जो समय बीत गए, क्या इस समय अवधि में जांच नहीं कराया जा सकता था? एक और बात सोचने की है कि उस समय बहुत ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि बहुत सारे उम्मीदवारों ने नियोजन इकाइयों से संपर्क कर लिया है, नियोजन इकाई में जो कार्य करने वाले कर्मी थे उनसे संपर्क कर लिया, उन कर्मियों के मार्फत से जो नियोजन इकाई के कर्ता धर्ता थे, मुख्य अधिकारी और जो कार्यकारिणी थी उससे संपर्क में थे। उस स्थिति में उनसे कहा गया कि प्रमाण पत्र लगा दीजिए, फोटोशॉप करके ही लगा दीजिए, देख लिया जाएगा, क्योंकि जांच करने का जिम्मा भी तो हमारे ही पास है, जमा तो हमारे पास होना प्रमाण पत्र। तो कई लोगों ने इस सह पर भी काम किया और आपको पता होगा कि इसके बदले में ऐसे ही कोई खैरात में लगाने की बात नहीं की गई होगी, इसके बदले में लेन देन भी चले होंगे। तो यह की स्थिति ऐसी भी बनी होगी। दूसरा जो है, जो बेरोजगार युवक थे उन्हें बरगलाया गया इस तरह से कार्य करने के लिए। कुछ लोग तो स्वतः जो इतने ज्ञानी होते हैं, कुछ उम्मीदवार स्वतः इतने ज्ञानी होते हैं, लगता है कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर फर्जी प्रमाण पत्र लगा ही दिए, फोटोशॉप करा करके मार्क्स बढ़ा ही दिए तो उससे क्या अंतर पड़ेगा। लेकिन जांच के क्रम में जो सही होता है वह सही होता है, गलत गलत होता है और देर या सवेर उसका जो है परिणाम भुगतना पड़ता है। लोगों के बीच में भी अभी चर्चा है कि निगरानी विभाग जो प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा है उसमें जो संदेह के आधार पर जिनके प्रमाण पत्र फर्जी होने की उम्मीद है उन्हीं की जांच कर रहा है। एक दूसरी बात है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से कर्मियों के द्वारा जो है के सहयोग से जांच की जा रही है
और डेपुटेशन पे भी कुछ शिक्षक लगाए, ऐसे शिक्षकों के बीच में चर्चा है। तो अब बताइए कि मान लिया जाए जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से जिन शिक्षकों का अच्छा संबंध होगा या उनके संबंध अच्छे होने के एक आधार जो है गांधी जी वाला नोट है बन गए होंगे, तो उस जांच के जद से वे दूर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अगर संदेह के आधार पर वो जांच से दूर हो गए, उन्हें जो है जांच के जद से पार करा दिया गया, तो बाकी शिक्षक जो नहीं लेन देन कर पाए होंगे, जो गठजोड़ नहीं बना पाए होंगे, उन पर जो है कार्रवाई हो जाएगी। तो फर्जी शिक्षकों पे कार्रवाई का स्वागत तो हो, लेकिन कार्रवाई की स्थिति ऐसी उत्पन्न न हो कि लोग जो है यह कहने लगे कि जांच ही संदेह के घेरे में हो। तो 15 शिक्षक जो बांका के हैं वो बर्खास्त किए जाएंगे, इसकी सूचना है और पुष्ट सूचना है। जो डीपीओ हैं स्थापना संजय कुमार यादव, उनका कहना है कि निगरानी ब्यूरो लगातार संदिग्ध शिक्षकों की जांच कर रही है। वर्ष 2014 से अब तक बांका जिले के कुल 170 फर्जी शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पिछले वर्ष कटोरिया में भी 5 फर्जी शिक्षक पकड़े गए थे, जिनमें एक महिला शिक्षिका भी शामिल थी। तो अब जो है, चूंकि उन शिक्षकों का नाम नहीं उजागर किया जा रहा है, क्योंकि वो प्राथमिकी जब दर्ज होगी तो पुलिस उन्हें पकड़ेगी, पहले ही नाम दर्ज होगा तो वो भाग जाएंगे, वो गिरफ्तारी के जद से बाहर चले जाएंगे। तो अगले सप्ताह बड़ी कार्रवाई होगी। इसी खबर के साथ जो है हम फिर मिलेंगे नियोजित शिक्षक के अगले खबर के साथ।